तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अब तो गई आपकी अरूज बीबी वसाई। फिर से अपने अम्मी अब्बू को ढूंढने में लग जाऊंगी और तुम देखना, मैं उन्हें ढूंढ कर ही दम लूंगी। अब इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा नहीं कराओगी? वो तो करवाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो केक है, उससे काम नहीं चलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अरूज। कमाल है भाई, लगता है तुम्हें तुम्हारी जीत की खुशी में नींद नहीं आ रही। कौन सी जीत की खुशी आंटी? मैं तो एक हारी भी लड़की हूँ। ये फिल्मी डायलॉग तुम सलमान के सामने बोला करो। मैं तुम्हारे इन आंसुओं से मुतासिर होने वाली नहीं। ये आंसू मैं आपके लिए नहीं बहा रही, अपने लिए बहा रही हूँ। फिर डायलॉग। मुझे तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छुपी मासूमियत का अच्छी तरह पता है अरूज। तो फिर मुझे भी सिखा देना ये सब कुछ। लोगों के चेहरे को कैसे पढ़ा जाता है। आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी, वो डॉक्टर के पास गई थी। मैंने पूछा तुमसे? लेकिन नहीं, पूछना तो बनता है। कहां से आ गई तुम? बताया ना आपको, डॉक्टर के पास गई थी। अरे नहीं बाबा, कौन हो तुम? और हमारे घर में कहां से आ गए? ये पूछा है मैंने। कुछ समझी नहीं मैं बताती हूं। तुम एक लावारिस लड़की हो।
जिसके माँ बाप का किसी को कुछ नहीं पता। ये थी सारी बात। आपको किसने बताया ये सब? तुमने। लेकिन मुझसे नहीं, ये तो मैंने खुद ही सुन लिया। और अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया, वरना मेरा बेटा इसी गलतफहमी में सारी जिंदगी गुजार देता कि अरूज साहिबा एक बहुत इज्जतदार और अच्छे लोगों की औलाद है। लेकिन अब तो सब उल्टा हो गया। अरूज औलाद किसकी है यही किसी को नहीं पता। आंटी आप अच्छा नहीं बोल रही। मैं तो सिर्फ बोल रही हूं। अच्छा तो तुम्हें नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, तुम फिक्र मत करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्योंकि तुम इस घर की इज्जत, मेरी बहू और मेरे सलमान की बीवी हो। लेकिन अगर तुम सलमान की बीवी ही ना रही, जो कि यकीनन नहीं रहोगी, तब मैं सबको बताऊंगी। कि शुक्र है हमारी जान छूटी एक लावारिस लड़की से। मेरी गलती है। मेरी लापरवाही की वजह से महरीन आंटी को पता चल गया। इतनी टेंशन, हाँ बनने वाली हूं मैं। इतना स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी।
या अल्लाह, ये क्या हो गया है? क्या करूं मैं? मुझे सलमान को बताना होगा। हाँ अरूज बोलो। सलमान, सलमान मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? अभी जब मैं कमरे में आई अपनी, तो पहले से मेरीन आंटी बैठी हुई थी। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उनको पता चल गया है कि मैं गुमशुदा लड़की हूँ और मेरे वालिदैन का किसी को पता नहीं है। What? मॉम को कैसे पता चला? करना क्या है सलमान? मुझे यकीन है कि मेरीन आंटी अब बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है घर में। तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। तुम फिक्र ना करो, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके। मुझे तुम्हारी बस एक ही मदद चाहिए। मैं लापता हूं या मेरे वालिदैन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरीन आंटी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। या फिर मुझे तलाक दिलवाने का एक और बहाना मिल जाएगा उन्हें। प्लीज मेरा यकीन करो। आइंदा के बाद कोई भी बहाना या हकीकत मुझे इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर नहीं करेगी। तुम्हें किसने बताया? मेहरीन ने। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात का? तो क्यों ना करूं उसकी बात का यकीन। उरूज से पूछा था मैंने, उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। इसका मतलब है कि बात में दम है, यानी उरूज मास्टर शोएब और नसीमा की बेटी नहीं है।
और आप ये देखें, उन दोनों ने माँ बाप होने का खूब हक अदा किया। हमें शक ही नहीं होने दिया। शायद शक अब तो यकीन हो गया किस बात का? कि एक लावारिस लड़की ही ऐसी हरकतें कर सकती है जो उरूज ने घर और बिजनेस में की हैं। इद्रिस, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मुझे तो इस वक्त ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि अब महरीन उरूज के साथ क्या सुलूक करेगी। अरे वाह वाह वाह, दिल है कि बस गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा लग रहा है सख्त गर्मी के बाद बारिश हो गई। ये खुशी किसी से तो शेयर करनी चाहिए। किससे 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 किससे? हाँ, यस। तुम ये कैसे गवारा कर सकते हो कि तुम्हारी बीवी एक लावारिस लड़की हो? जब वो मेरी बीवी है तो लावारिस कैसे हो सकती है? और कौन सी क़यामत आ गई? बच्चे ले पालक भी तो होते हैं और यतीम खानों में भी पलते हैं। तो क्या उनकी शादियां नहीं होती? और अगर हो भी जाएं, तो क्या उनका माजी उनके मुस्तकबिल को निगल जाता है? तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं। और अगर आपको लगता ना कि ये मेरी बात आपके हुक्म के अगेंस्ट जा रही है, तो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं इस बात की। इस लड़के को समझ में क्यों नहीं आ रहा? ना जाने किन माँ बाप का खून है ये लड़की। लावारिस। तुम एक लावारिस लड़की हो। जिसके माँ बाप का किसी को कुछ नहीं पता। ये तो मैंने खुद ही सुन लिया, और अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया, वरना मेरा बेटा इसी गलतफहमी में सारी जिंदगी गुजार देता कि अरूज साहिबा एक बहुत इज्जतदार और अच्छे लोगों की औलाद है। लेकिन अब तो सब उल्टा हो गया। अरूज औलाद किसकी है यही किसी को नहीं पता। आंटी, आप अच्छा नहीं बोल रही। मैं तो सिर्फ बोल रही हूं। अच्छा तो तुम्हें नहीं लग रहा।
जब वो मेरी बीवी है तो लावारिस कैसे हो सकती है? और कौन सी क़यामत आ गई? बच्चे ले पालक भी तो होते हैं और यतीम खानों में भी पलते हैं। तो क्या उनकी शादियां नहीं होती? और अगर हो भी जाएं, तो क्या उनका माजी उनके मुस्तकबिल को निगल जाता है? तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं। और अगर आपको लगता ना कि ये मेरी बात आपके हुक्म के अगेंस्ट जा रही है, तो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं इस बात की। अरूज मां बनने वाली है। अभी बनी नहीं। मगर सलमान अरूज को किस कदर मकाम दे रहा है। कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद ना उसे कोई हैरत ना गैरत है। ऐसे कैसे हो सकता है? सलमान की बीवी के माँ बाप नहीं पता, और सलमान को परवाह नहीं। ये लड़की मेरे सलमान को वारिस देगी, जिसको अपने वारिसों का पता नहीं। सलमान का खानदान तो बर्बाद हो जाएगा। वसाई कहाँ चली गई है? किचन में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मेरी मेडिसिन्स भी इनके पास है। वसाई आंटी के साथ ये बच्ची कौन है? हाँ हाँ, तुझे पहली को पैसे मिल जाएंगे। रोज रोज फोन करके परेशान ना किया कर। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं रोज रोज तुझे भिजवाऊं। वसाई वसाई फोन बंद कर। छोटी बीबी साहिबा मेरे क्वार्टर में आई। छोटी बीबी साहिबा, ये अरूज मिसाई के क्वार्टर में क्या करे? जाके देखती हूँ।
माफी चाहती हूँ छोटी बीबी साहिबा, वो मेरे घर वाले का फोन आ गया था, तो बस उसका फोन सुनने में देरी हो गई। ये बच्ची कौन है मेरी आंटी के साथ वसाई? जहां तक मुझे लगता है ये तो वकार अंकल हैं, लेकिन ये बच्ची कौन है? कहाँ है अब ये बच्ची? ऐसा भी मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि आप जवाब ही नहीं दे रही वसाई? बताएं ना, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। वो जी। वसाई, वसाई, जी बड़ी बीबी साहिबा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आंटी वो वसाई को ढूंढने आई थी। किचन में भी नहीं थी ये, तो मैंने सोचा यहाँ पे होंगी। मेरी मेडिसिन्स हैं इनके पास, दें वसाई? जी। वसाई, ये अरूज बीबी यहाँ क्या करने आई थी? आखिर आप दोनों में चल क्या रहा है? नहीं बड़ी बीबी साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है। वो उनकी दवा यहाँ रह गई थी। वो मैं अपने घर वाले के साथ फोन पे बात करी थी तो भूल गई थी। वो लेने आई थी जी। आपका भी इलाज होने वाला है वसाई। वसाई, वो फ्रेम
फेंक दिया था तुमने? जी बेगम साहिबा, बाहर फेंक के आ रही हूँ। हाँ, उसे घर मत ले जाना, दीमक लग चुकी है उसमें। नहीं नहीं बेगम साहिबा, आपको तो पता है मैं यहाँ की कोई चीज अपने घर नहीं लेके जाती हूँ। जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। ठीक है, जाओ तुम। तुम हमें इन्हीं कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी, और ये ब्रेसलेट भी तुम्हारे हाथ में था। अरीज, मेरा नाम अरीज था। ये कैसा इत्तेफाक है? दोनों ब्रेसलेट बिल्कुल एक जैसे हैं। और दोनों पे ही अरीज लिखा है। लेकिन वो बच्ची जो मेरी आंटी की गोद में है, अब कहाँ है? रोज, किन सोचों में गुम हो? तुम्हारे हाथ में मेडिसिन है और तुमने मेडिसिन ही नहीं खाई। किस चीज का इंतजार है? और शायद तुम भूल रही हो, डॉक्टर ने ताकीद की है कि तुमने सोचना नहीं है। चलो अब जल्दी से मेडिसिन खाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं।
रोज कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन इंसान तो सिर्फ सोच ही सकता है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया।